तो हेलो नमस्ते दोस्तों, बहुत सारी डेट्स के बाद, बहुत सारे डिले के बाद आखिरकार फ्रीडम बोले तो साम्राज्य जो ये फिल्म है विजय देवराकोंडा की, वो रिलीज हो गई है थिएटर्स में। और अच्छी बात ये है कि विजय देवराकोंडा की जो पिछली फिल्म थी उसका कलेक्शन लगभग 6 करोड़ का था पहले दिन का, 5 करोड़ 70 लाख के आसपास का। और इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन जो है वो 15 करोड़ 75 लाख है, जो कि विजय देवराकोंडा के लिए और फिल्म के मेकर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। फिल्म में बहुत सारी क्रिएटिविटी है, जैसे कि कास्टिंग के समय जो कास्टिंग पर्दे पे चल रही है नाम के साथ, पीछे जो बैकग्राउंड में पिक्चर्स और एनिमेशन और सारी चीजें हो रही हैं, वो बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे तो फाइनली अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अगर मन करे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक क्रिएटिविटी कुछ ज्यादा ही लगी कि फ्रीडम और हिंदी में जो है साम्राज्य करने का कोई मतलब नहीं था। बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं जिनका अंग्रेजी नाम होता है, बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में हैं जिनका हिंदी नाम होता है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है भाई साहब, इसमें इतनी क्रिएटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। अब फिल्म पे बात करने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। फिल्म 2 पार्ट में बनेगी, जैसा कि आपको भी पता ही होगा। पहला पार्ट ये आया है। अब फर्स्ट पार्ट की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि पार्ट को जहां पर आप छोड़ रहे हैं वहां पर दर्शकों को फिल्मी ऑर्गेज्म मिलता है कि नहीं। तो भाई साहब, इसमें मेरे हिसाब से लगभग फिल्मी ऑर्गेज्म दर्शकों को मिलता है। कहानी शुरू होती है 1920 में। एक कबीला है एक टापू पे, वहां पर अंग्रेजों के साथ कुछ भसड़ मची हुई है, युद्ध चल रहा है। और योद्धा जो है, बट ऑफ कोर्स हमारे देवराकोंडा साहब विजय जी लड़ते हैं और उसके बाद शहीद हो जाते हैं। अब 70 साल का छलांग लगाती है कहानी और 90 में पहुंच जाती है। विजय देवराकोंडा उस समय एक हवलदार हैं और बड़े भाई किस्म के हैं। उसके ऊपर कुछ सीन्स पिक्चराइज किए गए हैं, जिसको मैं बता के आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। सीन बहुत अच्छा है, फर्स्ट सीन जो उनका है 90s वाला। अब उसके बाद उनमें कुछ पोटेंशियल दिखता है और उनको जो है एक, ये चूंकि स्पाई थ्रिलर फिल्म है तो स्पाई बना करके भेजा जाता है एक कबीले पे, जहां पर कि उनको ये लालच दिया जाता है कि तुम्हारा भाई है वहां गैंगस्टर लोग के साथ फंस गया है और आराम से ये सब फालतू काम करता है। तो विजय देवराकोंडा इस बात पे तैयार होते हैं कि भाई मैं जाऊंगा और अपने भाई और उनके फैमिली को लेकर के वापस चला आऊंगा। 1-2 दिन का जो भी जिनका काम है वो करके चले आएंगे। अब उस टापू पे जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े बकाइत लोग हैं, भसड़ टाइप के लोग, डॉन टाइप के लोग, सब आपस में जो है जूझे पड़े हैं। अब ऐसे में वहां जाकर के उनका प्लान तो कुछ और था, लेकिन वहां पर प्लान उनका बदल जाता है। उनकी आइडेंटिटी बर्स्ट होती है कुछ लोगों के सामने, फॉर एग्जांपल उनके भाई के सामने और कुछ एक जो है गैंग मेंबर के सामने। अब यहां से फिल्म में भसड़ चालू होना शुरू हुआ है और उसके बाद महाभसड़ शुरू हो जाता है। अब कैसे वो क्या अपने भाई को वहां से ला पाएंगे, उनकी फैमिली को ला पाएंगे, या वो भी वहां फंस जाएंगे, या कैसे आगे चलेगी कहानी, इसी पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है पार्ट 1। और उसके बाद पार्ट 1 जहां पर खत्म किया गया है वहां पर से शुरू किया गया है कि भाई अब अगली कहानी के लिए आप तैयार हैं। लेकिन जहां पर पार्ट 1 खत्म हुआ है, आपको पूरा जो है फील गुड होता है कि हाँ भाई ठीक है, अभी का बदला हो चुका है, अब आगे का देखा जाएगा। तो थोड़ी सी चालाकी से इस फिल्म को बनाया गया है और एक लंबे समय के बाद विजय देवराकोंडा का जो तेवर है वो बड़ा खतरनाक और बड़ा सटीक पड़ रहा है। कि जो बड़े भाई हैं शिवा का कैरेक्टर जो है वो भी बहुत सटीक पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ चीज आपको, कुछ सीन और कुछ लॉजिक जो है आपको यहाँ वहां से मिलेंगे मिलते जुलते, लेकिन उनको पिक्चराइज करने में डायरेक्टर ने समझदारी दिखाई है और ठीक ठाक पिक्चराइज कर ले गए हैं। फिल्म आपको आखिर तक बांधे रखती है। बहुत ग्रेट फिल्म नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप हॉल में जाते हैं तो निराशा हाथ नहीं लगेगी। बढ़िया सा अपना वीकेंड हैप्पी बना करके आप चले आएंगे। बाकी आप समझ गए होंगे इस फिल्म के साथ क्या करना है। तो अगर आप अभी तक मेरे वीडियो पे बने हुए हैं दोस्तों, बड़े प्यारे इंसान हैं आप लोग, चुम्मा। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।